एक दिन विजयनगर के दरबार में एक साधु आया। उसने राजा कृष्णदेव राय को बताया कि उनके राज्य के भीतर एक गुप्त खजाना छिपा हुआ है। अगर वह खजाना राजा के हाथ में आ जाए तो उनका राज्य और भी समृद्ध हो जाएगा। साधु ने कहा कि वह खजाने को खोजने में मदद कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसे राज्य के सभी प्रमुख मंदिरों के पास खुदाई करनी होगी। राजा कृष्णदेव राय खजाने की बात सुनकर लालच में आ गए और उन्होंने साधु को अनुमति दे दी। अगले दिन से साधु ने मंदिरों के पास खुदाई शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद राज्य के लोग परेशान होने लगे, क्योंकि उनके पूजनीय स्थानों पर खुदाई हो रही थी और कोई खजाना मिलने का नाम नहीं था। तेनालीराम को यह बात खटकी। उसने साधु पर नजर रखने का निश्चय किया। वह साधु के पीछे छिपकर उसकी हर गतिविधि पर ध्यान देने लगा। एक रात तेनालीराम ने देखा कि साधु रात के अंधेरे में मंदिरों से कीमती मूर्तियां और धातुएं चुराकर जंगल की ओर भाग जाता है। तेनालीराम को समझ आ गया कि यह साधु एक धोखेबाज है और खजाने की आड़ में मंदिरों की चोरी कर रहा है। अगले दिन तेनालीराम ने राजा से कहा, महाराज, मुझे लगता है कि साधु धोखा दे रहा है और खजाने की आड़ में मंदिरों से कीमती वस्तुएं चुरा रहा है। मुझे एक योजना पर काम करने दीजिए। राजा ने तेनालीराम को अनुमति दी। तेनालीराम ने एक रात साधु को पगड़ी देने की योजना बनाई। उसने दरबार के कुछ सैनिकों को तैयार किया और रात के अंधेरे में साधु का पीछा किया। जब साधु चोरी की मूर्तियों को लेकर जंगल में पहुंचा, तेनालीराम और सैनिकों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। साधु को दरबार में लाया गया, जहां उसने अपने अपराध को स्वीकार किया। राजा कृष्णदेव राय को यह सुनकर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई कि वह साधु के छलावे में आ गए थे। उन्होंने साधु को कड़ी सजा दी और मंदिरों की खुदाई रुकवा दी। राजा ने तेनालीराम की प्रशंसा की और कहा, तेनाली, तुम्हारी बुद्धिमानी ने फिर से राज्य को एक बड़ी परेशानी से बचा लिया। तुम सच में हमारे सबसे बड़े रत्न हो। इस प्रकार तेनालीराम की सूझबूझ और चतुराई ने न केवल राज्य को चोरी से बचाया, बल्कि राजा को यह भी सिखाया कि हमेशा धैर्य और बुद्धिमत्ता से काम लेना चाहिए। यह कहानी बताती है कि लालच और अविवेक से बचना चाहिए और सही समय पर सही निर्णय ही हमें समस्याओं से बचा सकते हैं।